अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं कलीम ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कलीम ख़ान। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने आज आपसे एक बात शेयर करनी है। बात कुछ इस तरह से है कि हर बंदा जो है ना इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी में अपनी डेली की रूटीन वर्क कर रहा है, कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ। तो हर बंदा कोशिश करता है कि मैं जो है ना ऐसे तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाऊँ, इनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाऊँ। लेकिन फिर इंसान की अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अपनी मजबूरियाँ भी सेंटर में आ जाती हैं, जिसकी वजह से इंसान को थोड़ा साइड पे होना पड़ता है और फिर इंसान साइड पे भी हो जाता है। लेकिन मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई कि जिनकी खातिर आप काम कर रहे होते हैं, पहले जिनको आप अपने से फ़ायदा दे रहे होते हैं, अपनी तरफ से आपकी फुल कोशिश होती है कि हमारी तरफ से किसी को भी किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुँचे, और तो आप अपनी फुल कोशिश करती है और अचानक आपको अगर अपनी मजबूरियों की वजह से साइड पे जाना पड़ता है, साइड पे होना पड़ता है, तो फिर आप जो है ना जितने भी अच्छे हैं, ये मैंने चीज़ देखी है, जितने भी अच्छे हैं फिर उनकी नज़रों में आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जितने भी आप अच्छे हैं, जितने आप उनके लिए जो कुछ करते रहे हैं, वो बिल्कुल आपका बेकार गया सारा कुछ। आपको अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेंगे, जब भी वो कोई जिक्र करेंगे तो आपको धोखेबाज इस तरह के नाम से याद करेंगे। तो भाई मेरे ख्याल में ये समझने वाली बात है हम सब के लिए कि ज़रूरी तो नहीं है कि एक बंदा आपके साथ काम कर रहा है, ठीक है, तो उसकी अपनी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसकी अपनी भी ज़ाती ज़िंदगी है, उसके काम काज खुद के अपने भी हैं, उनको भी देखना होता है हर किसी ने। ये नहीं कि वो सिर्फ आपका ही होकर रह जाए। तो उन चीज़ों की वजह से इंसान को फिर सब कुछ, फैमिली, रिश्तेदार, सारा कुछ दे के चलना होता है और बंदा इंसान जो है ना अपना सारा फोकस जो है ना वो एक जगह पे नहीं रख सकता। तो बेहतर यही होता है कि इंसान को उसके छोड़ जाने के बाद या उसकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर तवज्जो देने की वजह से अगर वो उसकी मजबूरियाँ हैं, वो जो चला जाता है अगर, तो उसको फिर बुरा भला कहने की बजाय मेरे ख्याल में, अगर आप अच्छे अल्फाज में याद नहीं कर सकते तो बुरा भला भी कहना बुरी बात है। तो इस वजह से कम देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर आपकी लाइफ में वो इंसान है, आपके साथ वो काम कर रहा है, कोई ऑफिस वर्क है, कोई किसी भी तरह की कोई ड्यूटी है, अगर वो कर रहा है तो फिर तब अच्छा है वो, ठीक है। आप को टोटल वो काम आपको टाइम पे करके दे रहा है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, अपनी ज़िम्मेदारी आसान तरीके से निभाने की कोशिश कर रहा था और करता रहा है, और उसके होते हुए आप की नज़रों में वो अच्छा था या आप उससे बड़े खुश थे। तो अगर वो चला जाता है और फिर आपको इन्फॉर्म भी कर देता है कि नहीं सॉरी मैं अब नहीं आ सकता, मेरी अपनी ज़ाती मसरूफियात हैं या ये चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से फिर जो है ना आप उसको कैसे मतलब बुरा कह सकते हैं या बुरे अल्फाज में उसको आप याद करते हैं। ये तो फिर अच्छी बात नहीं है और ना ही ये आपकी कोई मतलब एक अच्छा इंसान होने का सबूत नहीं है ये। इसका मतलब ये है कि आप मुँह के ऊपर कुछ और पीठ पीछे कुछ और, ये फिर किसी और ज़ुमरे में बात चली जाती है। तो थोड़ा प्लीज़ इस बारे में भी इंसान को सोचना चाहिए कि हर इंसान की आखिर अपनी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, उसकी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, उन चीज़ों को देखना, अपनी फैमिलीज़ इश्यूज़ को सॉल्व करने में वो आखिर सोचता है, वो गौर करना है हर बंदे ने। तो ये हक़ हमें हासिल नहीं है कि अगर एक बंदा हमारे साथ है, अगर वो चला जाता है और बाद में इन्फॉर्म भी कर देता है तो वो फिर बुरा हो जाता है या आपकी नज़रों में फिर वो गिर जाता है, ठीक है। तो अगर वो काम करता रहे तो आपसे उसके मुआवज़ा लेता रहा है या आप देते रहे हैं, तो ना आपने एहसान किया ना उसने एहसान किया। तो अब वो अगर चला गया है तो इसका ये मकसद नहीं कि आप उसको बुरा भला करें या उसको मतलब अच्छे अल्फाज में याद नहीं करें। तो ये बिल्कुल आपकी वो कोई अच्छे ज़ुमरे में ये आपके वो अल्फाज नहीं हैं उसके लिए इस्तेमाल करने वाले। तो प्लीज़ इन चीज़ों को भी गौर किया करें, इन चीज़ों